दूध को पकाकर उसकी परत से तैयार किए जाने वाली सतना की फेमस मिठाई जिसे खुरचन के नाम से जाना जाता है, यह बिना किसी केमिकल के बनाई जाती है। यह पूरे तरीके से शुद्ध मिठाई मानी जाती है। अगर हम बात करें इस मिठाई की तो इसकी शुरुआत सतना के नगौद तहसील के राजघराने से हुई, जहां नगौद के राजघराने में पंडित वैद्यनाथ नामक दरबारी हुआ करते थे, जिन्होंने अपने घर में मवेशी पाल रखे थे और मवेशियों से निकलने वाले दूध को पकाकर उनकी परत से मिठाइयाँ तैयार किया करते थे, जो राज दरबार में राजा सहित उनकी प्रजा को खाने के लिए लाया करते थे और राजा को यह मिठाई खूब पसंद आई। तब से इस मिठाई का प्रचलन तेजी से बढ़ा और नगौद से होते हुए यह मिठाई रामपुर तहसील में जा पहुंची। वर्तमान समय में रामपुर तहसील के दर्जनों गांवों में इस मिठाई को लोग अपने घरों में बनाते हैं और उन सभी की ये जीविकोपार्जन का साधन बनी हुई है। इसे बनाने के लिए पहले कच्चे दूध को रख लिया जाता है, उसके बाद 250 ग्राम दूध कढ़ाई में डालकर आग से पकाया जाता है। जब दूध ज्यादा गर्म हो जाता है और मोटी परत जम जाती है तो उस कढ़ाई को उतार कर उसे रख दिया जाता है और जैसे ही वह कढ़ाई ठंडी हो जाती है तो उसकी परत को निकाल कर मिठाई बनाई जाती है और यह मिठाई पूरी तरीके से शुद्ध मानी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल उपयोग नहीं किया जाता। जिले की यह फेमस मिठाई सतना रेलवे स्टेशन में स्टॉल लगाकर ट्रेनों के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाई जा रही है। धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ने लगी और आज स्टेशन में लगे स्टॉल में खुरचन की मिठाई की बहुत तेजी से मांग बढ़ चुकी है। एक बार जो भी यात्री इस मिठाई को ले जाता है वह दोबारा यहाँ से गुजरते ही इस मिठाई को जरूर लेने आता है। इसके अलावा सतना के रामपुर तहसील में भी नेशनल हाईवे सड़कों के किनारे बैठे छोटे छोटे दुकानदारों के पास खुरचन की यह फेमस मिठाई आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। यहाँ से गुजरने वाले राहगीर इस मिठाई को जरूर लेकर जाते हैं। ये सर नगौद राजघराना में वैद्यनाथ करके ब्राह्मण थे, वो अपना मतलब राजा के यहाँ द्वारपाल थे। तो वो क्या करते थे कि उनके पास गाय और भैंस थी, तो वो जा करके मतलब एक बार राजा साहब को ही अपने घर में बनाए खुरचन, दूध को जला करके और उनको खिलाए। जब राजा साहब को पसंद आ गया तो राजा साहब मतलब उनसे बोल दिए कि आपको यही कार्य करना है कि खुरचन बना करके और आप हमें ला करके दीजिए। यहाँ से वो खुरचन ले जा करके राजा के यहाँ देते थे। राजा साहब स्वयं भी इसको ग्रहण करते थे और जो उनके कार्यकर्ता थे उनको भी खिलाया करते थे। तो इस तरह से इस खुरचन को मतलब धीरे धीरे प्रचलन बढ़ा। अब ये बढ़ते बढ़ते आज की डेट में क्या है, कई से गांव जैसे रामपुर बघेलान में सबसे ज़्यादा ये चलता है। वहाँ खारी तपा ऐसे करके दर्जनों गांव हैं जहाँ ये खुरचन मतलब उनका जीवन पार्जन का यही एक साधन है। और पहले तो जब खोले थे तब 2-3 किलो 4 किलो ऐसे बिकता था। आज 6 किलो 7 किलो 8 किलो तक चलता है। जो भी यात्री आते हैं मतलब जो एक बार पहले खा चुके हैं उसको तो इसको ज़रूर वो पसंद करते हैं और लेते हैं। ये शुद्ध है। इसको सर एक पाव दूध कढ़ाई में डाला जाता है, आग बराबर मात्रा में जला करके, और जब वो पूरा उसमें सॉफ्ट हो जाता है मतलब दूध जल करके उसी में कढ़ाई में लिपट जाता है तो उसको नीचे उतार करके रख दिया जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है तब खुरचनिया उसको बोलते हैं, उससे जो है उस परत को निकाल करके इसे लेयर का लेयर लगाया जाता है। 1 लीटर दूध में लगभग 200 ग्राम के लगभग ये बनता है। न्यूज़ 18 के लिए सतना से प्रदीप कश्यप की यह खास रिपोर्ट।